कभी सोचा है क्या ऐसा हो सकता है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा ना चले? आज हम ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, ब्लैक होल, और कैसे उसके पास जाकर समय धीमा पड़ जाता है। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो यकीनन समय के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में यही मानकर चलते हैं कि हमारी घड़ी की सुई, चाहे हम कहीं भी हों, एक ही रफ्तार से टिक टिक करती है। पर क्या ये बात वाकई सच है? क्या समय असल में सबके लिए एक ही गति से बहता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब छिपा है गुरुत्वाकर्षण में, यानी ग्रेविटी में। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें यूनिवर्स में ग्रेविटी के सबसे पावरफुल सोर्स को देखना होगा। और वो सोर्स है एक ब्लैक होल। अब आसान भाषा में कहें तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, उससे बचकर निकल नहीं सकती। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है या अपने आसपास की हर चीज पर असर डालती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये वक्त पर भी असर डालती है। तो चलिए अब उस कमाल के आइडिया को समझते हैं जो ग्रेविटी और समय को एक दूसरे से जोड़ता है। यह साइंस के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है, यकीन मानिए। ये सब कुछ शुरू होता है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। उन्होंने हमें बताया कि ग्रेविटी सिर्फ एक खिंचाव या फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस और टाइम के एक मिले जुले ताने बाने को, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, मोड़ देती है, उसे वार्प कर देती है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि स्पेस टाइम एक बड़े से ट्रैम्पोलिन की तरह है जो एकदम सीधा और तना हुआ है। अब अगर हम उसके बीच में एक भारी भरकम गेंद रख दें तो क्या होगा? जाहिर है ट्रैम्पोलिन बीच से नीचे की तरफ धंस जाएगा, उसमें एक कर्व आ जाएगा। बस ठीक इसी तरह ब्लैक होल जैसी भारी चीजें अपने वजन से स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। और इस मोड़ का एक बहुत ही हैरान करने वाला नतीजा निकलता है। जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है, वहां समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये एक सीधा और सरल नियम है, पर इसके नतीजे कमाल के हैं। चलिए इस चीज को एक कहानी से समझते हैं तो ये और भी अच्छे से समझ आएगी। कल्पना कीजिए दो अंतरिक्ष यात्रियों की, जिनकी घड़ियां अब अलग अलग रफ्तार से चलने वाली हैं। तो हमारी कहानी में हैं दो एस्ट्रोनॉट्स। यात्री ए जो है वो ब्लैक होल से बहुत दूर एक सुरक्षित दूरी पर रुका हुआ है, और एक है हमारा बहादुर यात्री बी जो हिम्मत करके ब्लैक होल के बहुत करीब से सफर कर रहा है। अब जो यात्री ए है वो क्योंकि उस जबरदस्त ग्रेविटी से बहुत दूर है, तो उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी घड़ी सामान्य रफ्तार से चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पे चलती है। लेकिन यात्री बी के लिए कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे जैसे वो ब्लैक होल के नजदीक जाता है, उसकी जबरदस्त ग्रेविटी के असर से उसके लिए समय बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। अब सवाल यह है कि ये अंतर कितना बड़ा हो सकता है? तो जरा सोचिए कि जब दूर बैठे यात्री ए के लिए पूरे 10 साल बीत जाते हैं, तो हो सकता है कि ब्लैक होल के पास मौजूद यात्री बी के लिए सिर्फ 1 साल ही बीता हो। है ना कमाल की बात? समय दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग गति से चल रहा है। इसे एक और तरीके से देख सकते हैं। यात्री बी के लिए हर अगला सेकंड पिछले सेकंड से ज्यादा लंबा महसूस होगा, जैसे जैसे वो ब्लैक होल की ग्रेविटी के और गहरे असर में आता जाएगा। मतलब समय का बहाव उसके लिए खिंचने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सफर का अंत कहां होता है? देखिए, ब्लैक होल के पास एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी सीमा है जिसके पार जाते ही नियम एक बार फिर से बदल जाते हैं। इस बाउंड्री का एक खास नाम है इवेंट होराइजन। ये कोई दीवार या कोई सतह नहीं है, बल्कि ये स्पेस में एक अदृश्य बिंदु है। एक बार कोई चीज इस लाइन को पार कर ले तो फिर ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचना नामुमकिन हो जाता है। ये असल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और यहाँ पर समय के साथ जो होता है वो सच में बहुत अजीब है। अगर हमारा यात्री ए दूर से अपने दोस्त यात्री बी को इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ते हुए देखे, तो उसे ऐसा लगेगा कि बी की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है, और इवेंट होराइजन पर पहुंचकर वो हमेशा के लिए वहीं जम गया है, फ्रीज हो गया है। मतलब ए के लिए बी का समय पूरी तरह से रुक गया है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सारी जानकारी समय को लेकर हमारी जो आम समझ है उसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा।
पहली और सबसे बड़ी बात, ग्रेविटी सिर्फ चीजों को खींचती नहीं, ये स्पेस और टाइम को मोड़ती है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ही धीमा समय। तीसरी और सबसे जरूरी बात, समय रिलेटिव है, यानी सापेक्ष है। यह हर किसी के लिए एक ही गति से नहीं चलता। और आखिर में हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा समय महसूस करते हैं वो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत मशहूर कहावत की याद दिलाती हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का जो फर्क हम महसूस करते हैं वो शायद सिर्फ एक भ्रम है। यूनिवर्स के नियमों के हिसाब से ये सब उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें लगता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब अपनी घड़ी देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या अभी का जो मतलब आपके लिए है वही मतलब ब्रह्मांड में किसी और के लिए भी हो सकता है, किसी दूसरी गैलेक्सी में या किसी ब्लैक होल के पास? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।